राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, आप भी देखते होंगे हर एक गांव में छोटे नादान बच्चों को ये आजकल वह जो लोग साधन संपन्न हो गए, पैसा हो गया, कार दे दे हैं चलान में, बाइक दे दे हैं। ये हिसाब नहीं लाते भाई खुद भी चोट खा सका है या किसी दूसरा का चोट मार सका है। रेकियो फैशन चल रहा है बुलेट मोटरसाइकिल का, और फिर इसमें वो पटाखे, वो जितनी वो मुट्ठी दबाव हैं वो पटापट हुआ है, बच्चे उसमें तेज स्पीड में ही बजाओ हैं वो पटाखे दिखाने के लिए। ऐसा एक मामला बता मेरे को, घर का अकेला चिराग पढ़ने में बड़ा होशियार, आए साल क्लास में टॉप आओ था, गरीब घर का बालक था, सरकारी में पढ़ा करता लेकिन बहुत अच्छे नंबर पास होया करता। 8वीं क्लास का बालक। और एक भाई बाप बिना संस्कारी, अभिमानी, घमंडी, उसका छोरा 10वीं में पढ़ा था, वो बुलेट मोटरसाइकिल ले रहा था और उसमें पटाखे वाला सिस्टम करवा रखा था। तो वह उस लड़के ने दे दिया करता और लड़का उसने गाड़ा में घुमा के लेता और वह मुट्ठी ज्यादा घुमावे तो पटाखे ज्यादा हो। लेकिन लोग नहीं बोले क्योंकि वो गलत प्रवृत्ति का आदमी था, लोग नहीं मान्या करते। अगर तुम इसने कहोगे तो फलाने का छोरा है, वो थारी साथ झगड़ा करेगा, वो तो नंगड़ है, बेशरम है, थारा खाम खा की लड़ाई आ जाएगी। अपने बड़का है ने कहा करते एक भाई फलाने का छोरा जब ये मोटरसाइकिल लेकर आओ है तो दूर तो साइड में हो जाया करो, अपने बड़का ने समझाया करते। लेकिन उसने अपने में सुधार करके और उस बेटे का ये काम बंद नहीं कराया। वो स्कूल में तो आते हैं साथ, यो ही काम कराया करता, उसके 2-4 चक्कर गांव के मरवाया करता, स्कूल का ग्राउंड में घुमा लेता। एक दिन एक लड़का साइकिल लेकर स्कूल का ग्राउंड में जाने लग गया क्योंकि गरीब का बालक था, उसका बाप ने उस टाइम साइकिल दिवा रखा था। अरे भाई स्कूल में बहुत से बच्चे जो फोन ना देखते वो आजकल भी ग्राउंड में खेलन जाए, को किम में खेला को किम में खेला है। तो वो छोरा साइकिल लेकर जाने लग रहा था और जब उसने दूर तक पटाखे सुने तो गांव की फिर नहीं पा रहा था। तो उसने देखा भाई तो तेरा पापा बताया कर वो छोरा वो है, वो बेचारा साइकिल से नीचे उतर गया, नीचे साइड में कच्चा में खड़ा हो गया। लेकिन उसने पटाखा में ऐसा स्वाद हो रहा था, आ रहा था, 2-3 बालक उसने देखे थे खड़े होकर, उसका उनमें ध्यान चला गया और उसने सीधी टक्कर उस छोरे में मार दी। स्पीड थी, छोटा बालक था, वो छोरा का टक्कर लगते हैं साथ वो जो फिरनी पक्की हो रही थी उस साइड में पक्का बजा उसका सिर लग गया, कुछ बाइक की टक्कर लग गई, कुछ उसका सिर लग गया, जबकि वो नीचे कच्चा में भी उतार रहा था। ये बात आगे फिर वो सारी सीसीटीवी कैमरे में आवा है। तो वो छोरा तो उसने लेकर भाज गया, उसने ना अपना घर जाकर बताई ना उनका घर बताई, जबकि वो छोरे जाने था, पड़ोस का था, ज्यादा दूर का नहीं था।
और जो चेहरा ने देखा वो भाज के ठाया, सर पट रहा, खून लिकड़न लग रहा। उसने ठा के ले गया उसका घर। बाबू ने देखा, मां ने देखा, दादा ने देखा, और दादा एकदम तो बेहोश हो गया। एक लाडला कोटला पोता था, बड़ा होशियार था, संस्कारी था, दादा की सेवा करया करता। तो उसने अस्पताल में लेकर गई, अस्पताल वाले ने मृत घोषित कर दिया। उन्हें पूछा भाई क्या अच्छा हुआ, तो उन्हें बताई, बोला जी न्यू बात हुई है। पुलिस रिपोर्ट होगी, उन्होंने उसका नाम लिखवा दिया। पुलिस वाले इस दौरे गए, इसके से मारे आदमी पुलिस के भी खैर खुआ मकबर होया करे, जो है गलत प्रवृत्ति के हैं। वो थानेदार तभी उसकी राम रमी थी। वो थानेदार ने बताई जाके भाई न्यू बात हो रही है। बोले ना कोई सबूत नहीं, मेरा छोरा नहीं था, हमारी तो भाई घर या घर आए खड़ी है। तो उस थानेदार ने उनता ही बताई कि भैया यह बात से वो नट गया, हमारा छोरा तो आज बाइक ले नहीं गया। तो बोला भाई ठीक से एक बार इसकी बाटी संगवा दे, अंतिम संस्कार कर दिया, हाँ बाद में सोचांगे। तो गांव में लिया उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वो कई बार भाई ऐसा हो गया, आखिरी बार चेहरा देखा करा बहुत आदमी। तो दादा ने बोले रमन ने देख लेने तो एक बार आखिरी बार मेरा पोता का मुंह। तो दादा ने देखा, दादा बेहोश हो गया, पड़ गया, उसका झटका आ गया, उस बेचारे का हार्ट फेल हो गया। वो तो शमशान तक पहुंचा भी नहीं था, दादा भी चला गया। बोले भाई पहले एक भाई छोरा का कराओ अंतिम संस्कार, फिर आके दादा का कराएंगे। वापस आके भाई दादा का वो जब हरे हुआ कर रहे हैं वैदिक धर्म में, वो हिसाब किताब करके उसकी अर्थी बांध ली। देखो साथियों, एक गलत नंगड़ आदमी की वजह से एक घर से दो अर्थी उठी एक टाइम। तो ले जाकर दादा का भी कर दिया। इब गाँव वाले भाई पाछा तो कहें भाई इसका किमें करना चाहिए, नंगड़ से ये सिद्ध है। एक बार फलाने का भाई वो छोरा भटफेड़ा मार गया था, वो बच गया था। एक दिन के फलाने के भाई मैं इसका कटड़ू को मार गया था, कटड़ू भी मर गया था। अरे भाई ये थानेदार इसका कुछ करता नहीं, तो इसका बारे में भाई अगर ये गाँव न्यू रहेगा तो ये तो न्यू खाकर चुका रहेगा, इसका कुछ करो। तो साथियों वो बेचारे बोलने तो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो एक ने फोन कर दिया मेरे द्वारा, मेरी वीडियो देखा करता। तो यही बात हो रही है, उसके खिलाफ कोई बोलनिया नहीं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मैं बोले अरे लाडले, मगर मेरे तो पहले बतेरे दुश्मन हो रहे हैं, तब नंगड़ भाई प्रवृत्ति का आदमी बताओ है एक दुश्मन और क्यों बढ़ाओ हो। तब बोला जब उसने सजा मिल गई ना, तो इस गांव का पंडा छूट जाएगा ना, तो पता नहीं और कितने किसी का पशु की जान लेगा, और किसी का बालक की लेगा, किसी का बाप की लेगा। उसका हो जाता एक बार आपकी मेहरबानी होगी। तो मगा ठीक से भाई, इसी जगह तो जित न्याय मिलता हो। अरे गलत आदमी तो गांव का पंडा छूटता हो, मगा कोई ना भाई, एक दुश्मन और सही, मैं आऊंगा। तो मन थाने में पा जाइयो गांव के कुछ आदमी। तो साथियों कुछ आदमी गए, कुछ डरते नहीं गए, क्योंकि इसके समाड़ा के आदमी उनका मेहरा आग्रह वो बता दिया करें फलाना न्यू का था, फलाना न्यू का था, फलाना जा रहा था। थोड़े आदमी थे, मैं गया चोरन में पहचान लिया, उसने बताई
तो यही बात है। मगर थानेदार साहब लस है, हम गए भीतर, रामा केस नहीं हुई। तो वो थानेदार बोलिया बोलिया जी आप, वो छोरा बोलिया बोलिया जी वो कल का प्रधान है। तो वो थानेदार बोलिया जी मैंने उसकी सारी इंक्वायरी कर ली, उस दिन उसका छोरा बाइक का नहीं ले गया। मगा भाई ये साबित काम के झूठा है। मिला श्यामी को आ दो, ये श्यामी कहीं आदमी कोई पाओ नहीं। एक छोरे का बाबू रह गया कि उसका तो नाश हो लिया, उसने सोच ली भाई अच्छा तो तू भी मर जाएगा तो नहीं मार देगा, जब भी बढ़िया है। बाबू तेरा गया, बेटा तेरा गया। तो मैं बोलिया रोड़ा को मेरे कमरे लो आ रहा है। एक और छोरा था नदान हवेला दादा लाग रही है फलाना के, वो एक्सीडेंट होया उड़ई उसकी श्यामी। मगा ठीक से, मगा तुम एक बचा लो जाकर नरू से घरड़ा पे वह के का अगर वह कटवाई उसकी, उसमें छोरा न्यू का न्यू साफ नजर आ गया। वो छोरा मरण वाला साइड में कच्चा में साइकिल ने लिए खड़ा हुआ है, और वो दूसरी साइड से स्पीड में बजाए लिया हुआ है, और वो बालक खड़े देख कर उनका नहीं लखा हो, और उसमें सीधी टक्कर मारा है। और फिर उसने बाइक ने लेकर भाग गया, बल्कि दो चेहरा पे छाण में आ गया, बाइक के नंबर भी आ गए। मगर चलो भाई चलेंगे थाने में। फिर गए, मगा भाई दरोगा जी बात सुन मार दो सबूत से केस है। मगा चलो तब मैं काट लो उड़े पंचायत, उसने सिपाही लिए हौलदार लिया, वो आ गया लाग गया देखने। एक हौलदार ने बोलिया बोलिया भाई चेक कर इसने। हौलदार ठीक आदमी था, खानदानी था वो मेरे ख्याल में इस किस्म के आदमी है तो बात कम करया करता। तो उसने वो उसकी वह देखी, हाँ जी हो रहा या बाइक नंबर रही रियो छोरा रहा है पहचान लो। तो थानेदार ने भी फिर नहीं देखा भाई गांव के आदमी हो रहा है, बूढ़ा भी आ रहा है। वो गए उसके पास, मैं मगा नहीं चलता भाई काम का झगड़ा हुआ है, और तू उन्हें पकड़ अपनी कार्रवाई कर। रिया भाई मैं हौलदार साहब या की तरह क्या करो, इसने अपने संभाल के धरियो, कदे इसने भी फिर गायब कर दे। और मैं भाई दो चार बार को तुम भी इसकी वीडियो बना लो, एक जगह गायब हो सके दूसरी पा जा। तो वह कुछ बड़का ने उसकी वीडियो बना ली, वो थानेदार ने पकड़ना पड़ा, वो सबूत मिलके ले जाकर और तो अपना दफ्तर में बैठा लिया। फिर बोले प्रधान जी बोला थोड़ी बार और रुक जाओ, कार्रवाई को नहीं हुआ। मगाले देखा तो मैं बोले भाई दरोगा जी बात सुन, अंधेरा हुआ है, फिर मैंने दिखा नहीं गा गाड़ी चलानी पड़ेगी, चश्मे में मगा 4 सौदे दिखे कि मैं टकरा के मरूंगा, कहते इस नंगड़ की वह बदुआ लग गई जो पकड़ा गया है, आप कार्रवाई कर दो। बोला जी करने लग रहे, मगर नहीं यो चोरा का बाप बयान देगा और आप इसके मुकदमा दर्ज करो, अरे उसका साथ में ला दो, या जो फुटेज ले रखी के बोलिया करो तुम इसने। तो थानेदार ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वो न्यू महाराजा ने पाछा पाछा ने बेंच पे बैठा दिया, पहले कुर्सी पे बैठा था, वो लिखा होता मेरा बहन है। लेकिन हमने भी आए बात से वो भगत सके कहता अपनी माँ ने बिलारी माँ एक बार मरना है। तो वह पूरी कार्रवाई करवा कर मुकदमा दर्ज करवा कर, और मगर बात सुनो दरोगा जी, अगर ये भी ये आदमी छोड़ दिया तो फिर हम एसपी के पेश हो जाएंगे, डीजी का पेश हो जाएंगे, लेकिन इस आदमी को सजा दिलानी है, क्योंकि इस आदमी ने गांव का नाक में दम कर रखा है। एक आदमी पूरा गांव में डरा रहा है, बिला जी मैं करूँगा। तो साथी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, और वो लड़का का नाम लिखवा दिया, क्योंकि उसमें सबूत आ गया वो नाबालिग से भाई ये इसका लड़का है, वो बाइक न चला रहा था, काम का ड्राइवर बदल देख मैं चलाऊँ था, वो सारे काम उसके करवा दिए। और फिर हम आगे तो लड़का का हुए पकड़ ले गए थे, वो बाबू बेटा
भाई मैं तो हालात में करवा के आ गया था, फिर बताओ थे चालान पेश करके ना, और वो कोर्ट में पेश कर दिए। वो 2 दिन हवालात में रख के फिर उन्हें जमानत मिल गई। तो साथियों, मैं करता है अपनी तरफ से, लेकिन ये लोग भाई इसके संभाले हैं, वो दुश्मन बन गया है मेरे, और भय रहा है सारी अण, क्योंकि मैं तो अकेला चालू ना, तो मेरे तो रखो गनमैन ना, मैं को हथियार ले रहा वारी सवारी बाजार में बाहर भीतर सारा। लेकिन फिर भी मैं यह सोच रहा हूँ अगर भाई कोई इस किस्म का गलत आदमी हो जो गांव का नाक में दम कर रहा, उसने सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो साथियों, मैं तो उन्हें कहा था, मगर बात तुम कर दे रहोगे तो थारा कुछ नहीं कर सकता, मना बुला लिए कड्डी जी के पेश हो जाएंगे अगर ये थारी साथ को बकवासबाजी कर रहे हैं तो। बढ़िया वकील करो और इसकी सजा करवाओ, और छोरा की भी सजा होगी, नाबालिग से तो थोड़ी हो जाएगी, अगर नौकरी कार और क्या का भी नहीं रहेगा। तो साथियों बताइए, मैंने गलत करा ठीक करा, क्योंकि वो छोरा भी नाबालिग से जो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होया है जेल, उसमें जमानत होकर आया है, मुकदमा दर्ज होकर। और एक वो जो इकलौता चिराग था वो बुझ गया, एक घर में तो 2 अर्थी उठी। तो आप बताइयो, इसके संभाले आदमिया का क्या इलाज होना चाहिए, और इसके संभाले के खिलाफ मेरे लड़ लो, एक हो जाया करो, आवाज उठाओ। तुम यूं मानो कि तन्ने की जरूरत है तो साबित काम ने दुखी रखेगा, और एक बार गांव इकट्ठा हो जाएगा तो गांव में राम होया करे है, उसका इलाज हो जाएगा। बेशक सरकार में भ्रष्टाचार है, अधिकारियों में भ्रष्टाचार है, लेकिन कुछ हमारे पुलिस में भाई या और महकमे में आज भी ईमानदार रह रहे हैं, वो तुमने न्याय दिलवाओगे। कुछ वकील भी हैं जो बेकाऊ नहीं है, कुछ जजा का भी जमीर जिंदा है, वो उनको सजा देंगे, और अगर वार्निंग पर छोड़ेंगे, जमानत होगी जब, और पीछे की साथ कोई बकवासबाजी करी है तो तेरी जमानत कैंसिल करके जेल में भेज देंगे। तो बताइए साथियों, गांव में एक होकर इसके समस्या का इलाज करना चाहिए या डर के बैठे रहना चाहिए? आप अपने विचार दियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।